हेलो गाइस, कैसे आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा जीके बाय नीलम पर। तो आज हम आपको करवाएंगे हरियाणा की विधानसभा सीटें। तो हम बात करेंगे कि हरियाणा की में कितनी विधानसभा सीटें हैं, हरियाणा की कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं और कितनी विधानसभा सीटें जो हैं वो आरक्षित हैं, और किस मंडल में कितनी विधानसभा सीटें हैं, किस मंडल में विधानसभा की आरक्षित सीटें हैं और किस मंडल में विधानसभा की आरक्षित सीटें नहीं है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हरियाणा में विधानसभा की सीटें। तो हरियाणा में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, हरियाणा में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, हरियाणा में विधानसभा सीटें कितनी हैं? 90 हैं। हरियाणा में विधानसभा सीटें कितनी हैं? 90 हैं। और ये 2026 तक 90 ही रहेंगी। 2026 तक कितनी रहेंगी? 90 रहेंगी। हरियाणा में विधानसभा की सीटें जो है वो 2026 तक कितनी रहेंगी? 90 रहेंगी। और इनमें से आरक्षित सीटें कितनी हैं विधानसभा की? आरक्षित सीटें कितनी हैं? तो आरक्षित सीटें जो हैं वो 17 हैं। विधानसभा की आरक्षित सीटें कितनी हैं? 17 सीटें विधानसभा की जो है वो आरक्षित हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हिसार मंडल की। हिसार मंडल में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? हिसार मंडल में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो 20 सीटें जो है वो हिसार मंडल में है। 20 सीटें विधानसभा की हिसार मंडल में है। इसके अंदर जो है, इस मंडल के अंदर सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, हिसार, सिरसा, सिरसा, फतेहाबाद, फतेहाबाद, और कौन सा शहर आता है? भिवानी। तो अब इन शहरों में बात करेंगे कि कितनी कितनी सीटें हैं। भिवानी नहीं, जींद आता है इसके अंदर, हिसार मंडल के अंदर जींद आता है, जींद। तो हिसार में, हिसार मंडल में जो है वो विधानसभा की 20 सीटें हैं। हिसार मंडल में 20 सीटें हैं। और इससे आगे बात करेंगे, हिसार मंडल में जींद, फतेहाबाद, सिरसा और हिसार आता है। तो यहाँ पर विधानसभा की कितनी कितनी सीटें हैं? तो सबसे पहले बात करेंगे फतेहाबाद में। फतेहाबाद में विधानसभा की 4 सीटें हैं और सिरसा में भी विधानसभा की 4 सीटें हैं। इससे आगे जींद में विधानसभा की 5 सीटें हैं और हिसार में सात। हिसार में कितनी सीटें हैं? 7 हैं। हिसार में कितनी सीटें हैं? 7 हैं। हिसार में कितनी सीटें हैं? हिसार में 7 सीटें हैं। हिसार में कितनी सीटें हैं? हिसार में 7 सीटें हैं। तो हिसार मंडल में जो है वो विधानसभा की कुल 20 सीटें हैं। और हिसार जो है यहाँ पर विधानसभा की 7 सीटें हैं। हिसार में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 7 सीटें हैं। और सिरसा में कितनी है? विधानसभा की 4 सीटें हैं। फतेहाबाद में कितनी है? विधानसभा की सीटें 4 हैं। और जींद में कितनी है? कुल सीटें 5 हैं। तो इससे आगे बात करेंगे कि आरक्षित सीटें यहाँ पर कितनी है। हिसार में आरक्षित सीटें कितनी है? हिसार की जो उकलाना तहसील है, हिसार की उकलाना जो है ये भी विधानसभा की आरक्षित सीट है। हिसार की उकलाना जो है ये विधानसभा की आरक्षित सीट है। हिसार की उकलाना तहसील विधानसभा की आरक्षित सीट है। इससे आगे फतेहाबाद की रतिया, फतेहाबाद की रतिया जो है
ये भी विधानसभा की आरक्षित सीट है और ये विधानसभा की सबसे बड़ी आरक्षित सीट है, सबसे बड़ी आरक्षित सीट है। तो विधानसभा की सबसे बड़ी आरक्षित सीट कौन सी है? रतिया सीट जो है वो विधानसभा की सबसे बड़ी आरक्षित सीट है। इससे आगे बात करते हैं सिरसा की। तो सिरसा की कालावाली जो है, कालावाली, ये भी विधानसभा की आरक्षित सीट है। सिरसा की कालावाली जो है ये भी विधानसभा की आरक्षित सीट है। और इसके आगे जींद की जो नरवाना है, नरवाना भी हिसार की विधानसभा आरक्षित सीट है। तो हिसार मंडल में कुल कितनी आरक्षित सीटें हैं? तो हिसार मंडल में कुल 4 आरक्षित सीटें हैं। हिसार की उकलाना जो है यो वो भी विधानसभा की आरक्षित सीट है। इससे आगे सिरसा की कालावाली विधानसभा की आरक्षित सीट है। फतेहाबाद की रतिया भी आरक्षित सीट है और जींद की नरवाना भी आरक्षित सीट है। तो हिसार मंडल में कुल 4 आरक्षित सीटें हैं। हिसार मंडल में कितनी आरक्षित सीटें हैं? कुल 4 आरक्षित सीटें हैं। और हिसार मंडल में टोटल 20 विधानसभा की सीटें हैं। हिसार में कितनी हैं? 7 हैं। सिरसा में कितनी विधानसभा सीटें हैं? 4 हैं। फतेहाबाद में कितनी हैं? 4 हैं। और जींद में विधानसभा की 5 सीटें हैं। जींद में कितनी है? जींद में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इससे आगे बात करते हैं अंबाला मंडल की। अंबाला मंडल में कुल 14 सीटें हैं। अंबाला मंडल में, अंबाला मंडल में कितनी सीटें हैं? अंबाला मंडल में विधानसभा की कुल 14 सीटें हैं। और अंबाला मंडल में कौन कौन से शहर आते हैं? तो अंबाला मंडल में अंबाला, पंचकुला, अंबाला, पंचकुला, पंचकुला, यमुनानगर, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र जो है ये अंबाला मंडल में आते हैं। तो अंबाला मंडल में विधानसभा की कुल 14 सीटें हैं। अंबाला मंडल में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 14 सीटें हैं। और अंबाला में कितनी है? अंबाला में विधानसभा की 4 सीटें हैं। अंबाला में विधानसभा की 4 सीटें हैं। और पंचकुला में 2 सीटें हैं। पंचकुला में विधानसभा की 2 सीटें हैं। और यहाँ आरक्षित सीट नहीं है, आरक्षित सीट नहीं है। पंचकुला जो है यहाँ पर आरक्षित सीट नहीं है। और जो है यमुनानगर और कुरुक्षेत्र में भी विधानसभा की 4 सीटें हैं। तो अंबाला मंडल में कुल विधानसभा की कितनी सीटें हैं? अंबाला मंडल में विधानसभा की कुल 14 सीटें हैं। और इनमें से अंबाला जो है वहां पर विधानसभा की 4 सीटें हैं। पंचकुला में विधानसभा की 2 सीटें हैं। और यमुनानगर में 4 सीटें हैं। और कुरुक्षेत्र में भी 4 सीटें हैं। और अंबाला मंडल का जो पंचकुला है यहाँ पर आरक्षित सीट नहीं है। पंचकुला में विधानसभा की आरक्षित सीट नहीं है। तो अंबाला में जो है कौन सी सीट? मौलाना जो है, अंबाला का मौलाना, अंबाला का मौलाना विधानसभा की आरक्षित सीट है। अंबाला का मौलाना जो है वो विधानसभा की आरक्षित सीट है। इससे आगे शाहाबाद कुरुक्षेत्र, शाहाबाद जो है ये भी शाहाबाद विधानसभा की आरक्षित सीट है। शाहाबाद जो है ये भी विधानसभा की आरक्षित सीट है। कुरुक्षेत्र का जो शाहाबाद है वो भी विधानसभा की आरक्षित सीट है। इससे आगे साढौरा यमुनानगर, यमुनानगर का जो साढौरा है ये भी विधानसभा की आरक्षित सीट है। तो यहाँ पर जो है विधानसभा की आरक्षित सीटें कितनी हैं? 3 हैं। अंबाला मंडल में विधानसभा की आरक्षित सीटें कितनी हैं? 3 है। कौन कौन सी है? अंबाला की मौलाना जो है वो भी विधानसभा की आरक्षित सीट है। और यमुनानगर की साढौरा
विधानसभा की आरक्षित सीट है। इससे आगे कुरुक्षेत्र का जो शाहाबाद है वो भी विधानसभा की आरक्षित सीट है। और पंचकुला जो है यहाँ विधानसभा की आरक्षित सीट नहीं है। पंचकुला जो है यहाँ पर विधानसभा की आरक्षित सीट नहीं है। तो अम्बाला में कुल विधानसभा की कितनी सीटें हैं? अम्बाला में विधानसभा की कुल 14 सीटें हैं, जिनमें से 3 सीटें आरक्षित हैं। इससे आगे बात करते हैं रोहतक मंडल की। रोहतक में जो है रोहतक मंडल में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? कुल 20 सीटें हैं। रोहतक मंडल में कितनी सीटें हैं? 20 सीटें हैं। रोहतक मंडल में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 20 सीटें हैं। इसमें रोहतक सोनीपत 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 रोहतक सोनीपत भिवानी दादरी और झज्जर भिवानी भिवानी दादरी और झज्जर। रोहतक मंडल में कौन कौन से शहर आते हैं? रोहतक सोनीपत भिवानी दादरी और झज्जर जो है वो रोहतक मंडल में आते हैं। और रोहतक में कुल विधानसभा की 20 सीटें हैं, जिनमें से अकेले रोहतक में विधानसभा की 4 सीटें हैं। रोहतक में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 4 सीटें हैं। रोहतक में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? टोटल 4 सीटें हैं। सोनीपत में विधानसभा की 6 सीटें हैं। सोनीपत में कितनी सीटें हैं? 6 सीटें हैं। सोनीपत में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 6 सीटें हैं। भिवानी और झज्जर में भिवानी में और झज्जर में 4 सीटें हैं। 4 सीटें हैं। और चरखी दादरी में विधानसभा की 2 सीटें हैं। विधानसभा की 2 सीटें कहाँ पर हैं? पंचकुला में और चरखी दादरी में विधानसभा की 2-2 सीटें हैं। तो रोहतक में कितनी है? विधानसभा की 4 सीटें हैं। सोनीपत में 6 सीटें हैं। भिवानी में 4 और दादरी में 2 हैं। झज्जर में विधानसभा की 4 सीटें हैं। तो रोहतक मंडल में कितनी सीटें हैं? 20 सीटें विधानसभा की रोहतक मंडल में हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ पर आरक्षित सीटों की। दादरी जो है यहाँ पर आरक्षित सीट नहीं है। दादरी में विधानसभा की आरक्षित सीट नहीं है। चरखी दादरी में जो है विधानसभा की आरक्षित सीट नहीं है। इससे आगे भिवानी खेड़ा जो है भवानी खेड़ा ये विधानसभा की आरक्षित सीट है। भिवानी खेड़ा जो है ये विधानसभा की आरक्षित सीट है। भवानी का जो भवानी खेड़ा है वो विधानसभा की आरक्षित सीट है। और ये जो सीट है ये विधानसभा की सबसे छोटी आरक्षित सीट है। विधानसभा की सबसे छोटी आरक्षित सीट कौन सी है? भवानी खेड़ा जो भिवानी में पड़ता है ये विधानसभा की सबसे छोटी आरक्षित सीट है। और रतिया फतेहाबाद में पड़ता है वो विधानसभा की सबसे बड़ी आरक्षित सीट है। इससे आगे रोहतक का जो कलानौर है रोहतक का कलानौर विधानसभा की आरक्षित सीट है। रोहतक का कलानौर जो है वो विधानसभा की आरक्षित सीट है। रोहतक का कलानौर विधानसभा की आरक्षित सीट है। इससे आगे बात करते हैं सोनीपत की खरखोदा जो है सोनीपत की खरगोदा विधानसभा की आरक्षित सीट है। सोनीपत की खरगोदा विधानसभा की आरक्षित सीट है। सोनीपत की खरगोदा जो है वो विधानसभा की आरक्षित सीट है। तो रोहतक में कुल कितनी सीटें हैं? रोहतक में विधानसभा की कुल 20 सीटें हैं, जिनमें से 3 सीटें आरक्षित हैं। एक तो रोहतक की कलानौर और दूसरी भिवानी की भवानी खेड़ा और तीसरी सोनीपत की खरगोदा जो है ये 3 सीटें विधानसभा की आरक्षित सीटें हैं। और रोहतक में अकेले रोहतक में विधानसभा की 4 सीटें हैं। सोनीपत में विधानसभा की 6 सीटें हैं। भिवानी में विधानसभा की 4 सीटें हैं। दादरी में विधानसभा की 2 सीटें हैं।
और झज्जर में जो है विधानसभा की 4 सीटें, और झज्जर भी जो है, झज्जर भी स्वयं जो झज्जर है वो विधानसभा की आरक्षित सीट है। झज्जर जो है वो विधानसभा की आरक्षित सीट है। झज्जर स्वयं विधानसभा की आरक्षित सीट है। तो ये रोहतक में 4 आरक्षित सीटें हैं। रोहतक मंडल में कितनी आरक्षित सीटें हैं? 4 आरक्षित सीटें हैं। इससे आगे बात करते हैं करनाल मंडल की। तो करनाल मंडल में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 13 सीटें हैं। करनाल मंडल में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? कुल 13 सीटें विधानसभा की करनाल मंडल में आती हैं। तो करनाल मंडल में करनाल, कैथल और पानीपत, करनाल, कैथल और पानीपत है। करनाल, कैथल और पानीपत, पानीपत ये करनाल मंडल में आते हैं। तो अकेले करनाल में विधानसभा की 5 सीटें हैं। अकेले करनाल में विधानसभा की 5 सीटें हैं। और कैथल और पानीपत में विधानसभा की 4-4 सीटें हैं। कैथल और पानीपत में विधानसभा की 4-4 सीटें हैं। तो करनाल मंडल में कुल विधानसभा की 13 सीटें हैं। और अकेले करनाल में विधानसभा की 5 सीटें हैं। कैथल में विधानसभा की 4 सीटें हैं। और पानीपत में भी विधानसभा की 4 सीटें हैं। अब बात करते हैं आरक्षित सीट की। करनाल का जो नीलोखेड़ी है, करनाल का नीलोखेड़ी, ये विधानसभा की, करनाल का जो नीलोखेड़ी है ये विधानसभा की आरक्षित सीट है। करनाल का नीलोखेड़ी विधानसभा की आरक्षित सीट है। इससे आगे जो है कैथल का गुल्ला चीका, कैथल का गुल्ला चीका, गुल्ला चीका ये भी विधानसभा की आरक्षित सीट है। करनाल का नीलोखेड़ी और कैथल का गुल्ला चीका जो है ये विधानसभा की आरक्षित सीट है। इससे आगे पानीपत की बात करें तो पानीपत का इसराना जो है, पानीपत का इसराना ये भी विधानसभा की आरक्षित सीट है। तो यहाँ पर विधानसभा की 3 आरक्षित सीटें हैं। करनाल में विधानसभा की आरक्षित सीटें कितनी है? करनाल मंडल में विधानसभा की 3 आरक्षित सीटें हैं। और विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं करनाल मंडल में? तो करनाल मंडल में विधानसभा की कुल 13 विधानसभा की सीटें हैं। और इनमें से 3 सीटें आरक्षित हैं। करनाल की नीलोखेड़ी, कैथल की गुल्ला चीका और पानीपत की सराना जो है ये 3 आरक्षित सीटें हैं करनाल मंडल में। तो अकेले करनाल में विधानसभा की 5 सीटें हैं, कैथल में 4 हैं और पानीपत में भी 4 सीटें हैं। इससे आगे बात करते हैं फरीदाबाद, फरीदाबाद मंडल में, फरीदाबाद, फरीदाबाद मंडल में कितनी सीटें हैं? विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो टोटल 12 सीटें जो है विधानसभा की वो फरीदाबाद मंडल में आती हैं। विधानसभा की कुल 12 सीटें फरीदाबाद मंडल के अंतर्गत आती हैं। तो फरीदाबाद में कौन कौन से शहर हैं? फरीदाबाद, पलवल और नूंह। फरीदाबाद, फरीदाबाद, पलवल, पलवल और नूंह। फरीदाबाद, पलवल और नूंह जो है ये फरीदाबाद मंडल के अंतर्गत आते हैं। तो फरीदाबाद में 6 जो सीटें हैं विधानसभा की, 6 सीटें हैं फरीदाबाद में आती हैं। तो ये फरीदाबाद जो है यहाँ पर आरक्षित सीट नहीं है। फरीदाबाद में आरक्षित सीट नहीं है। फरीदाबाद में विधानसभा की आरक्षित सीट नहीं है। तो इससे आगे पलवल जो है, पलवल और नूंह, पलवल में 3 और नूंह में भी 3 है। और नूंह जो है ये भी आरक्षित सीट नहीं है, आरक्षित सीट यहाँ पर भी नहीं है।
फरीदाबाद और नूंह में विधानसभा की आरक्षित सीट नहीं है। फरीदाबाद और नूंह में विधानसभा की कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। और इससे आगे बात करते हैं पलवल की। तो पलवल की जो है, पलवल की होडल जो है वो विधानसभा की आरक्षित सीट है। तो टोटल जो फरीदाबाद में विधानसभा की 12 सीटें हैं। विधानसभा की कितनी सीटें फरीदाबाद मंडल के अंतर्गत आती हैं? तो फरीदाबाद मंडल के अंतर्गत विधानसभा की 12 सीटें आती हैं, जिनमें से केवल एक सीट आरक्षित है जो पलवल के होडल में है। पलवल की होडल जो है वो विधानसभा की आरक्षित सीट है। और फरीदाबाद में विधानसभा की 6 सीटें हैं। फरीदाबाद में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 6 सीटें हैं। पलवल में कितनी है? 3 है। और नूंह में कितनी है? वहां भी विधानसभा की 3 सीटें हैं। और फरीदाबाद और नूंह में कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। इससे आगे बात करते हैं गुरुग्राम मंडल। तो गुरुग्राम मंडल में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? गुरुग्राम मंडल में विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं। तो गुरुग्राम मंडल में कौन कौन से शहर आते हैं? एक तो गुरुग्राम, एक रेवाड़ी और एक महेंद्रगढ़। एक रेवाड़ी और एक महेंद्रगढ़। तो गुरुग्राम मंडल में कौन कौन से शहर आते हैं? गुरुग्राम मंडल में विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं। और गुरुग्राम मंडल में गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जो है वो आते हैं। तो गुरुग्राम में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 4 सीटें हैं। गुरुग्राम में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 4 सीटें हैं। गुरुग्राम में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 4 सीटें हैं। और रेवाड़ी में विधानसभा की 3 सीटें हैं। और महेंद्रगढ़ में विधानसभा की 4 सीटें हैं। और महेंद्रगढ़ जो है यहाँ पर आरक्षित सीट नहीं है। महेंद्रगढ़ में विधानसभा की कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। और गुरुग्राम का जो पटौदी है, गुरुग्राम का पटौदी जो है ये विधानसभा की आरक्षित सीट है। और रेवाड़ी का बावल जो है ये भी विधानसभा की आरक्षित सीट है। तो गुरुग्राम मंडल में कुल 11 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 2 आरक्षित सीटें हैं। एक गुरुग्राम की पटौदी और दूसरी रेवाड़ी की जो बावल है ये गुरुग्राम मंडल की आरक्षित सीटें हैं। तो गुरुग्राम में कुल 4 सीटें हैं विधानसभा की। गुरुग्राम शहर में कितनी सीटें हैं? 4 सीटें हैं। रेवाड़ी में 3 सीटें हैं विधानसभा की। और महेंद्रगढ़ में विधानसभा की 4 सीटें हैं। और महेंद्रगढ़ में कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। तो एक बार फिर बात करते हैं। हरियाणा में कुल विधानसभा की 90 सीटें हैं, जिनमें से 17 सीटें आरक्षित हैं। तो हिसार की जो आरक्षित सीट है वो कलाना है। फतेहाबाद की आरक्षित सीट रतिया है। सिरसा की आरक्षित सीट कालावाली है। और जींद की आरक्षित सीट नरवाना है। इससे आगे भिवानी की जो आरक्षित सीट है वो भवानी खेड़ा है। और ये विधानसभा की सबसे छोटी आरक्षित सीट है। इससे आगे रोहतक की कलानौर जो है वो भी विधानसभा की आरक्षित सीट है। और रोहतक की जो है, रोहतक की कौन सी है? इससे आगे बात करते हैं रोहतक की कलानौर जो है, कलानौर सीट वो विधानसभा की आरक्षित सीट है। सोनीपत की खरखोदा विधानसभा की आरक्षित सीट है। और यमुनानगर की सडोरा जो है वो भी विधानसभा की आरक्षित सीट है। इससे आगे बात करते हैं झज्जर जो है वो खुद विधानसभा की आरक्षित सीट है। और अंबाला की मौलाना विधानसभा की आरक्षित सीट है। इससे आगे शाहाबाद जो कुरुक्षेत्र का है वो भी कुरुक्षेत्र का शाहाबाद विधानसभा की आरक्षित सीट है। करनाल का नीलोखेड़ी विधानसभा की आरक्षित सीट है। और कैथल का गुल्ला चिका जो है वो भी विधानसभा की आरक्षित सीट है। इससे आगे
पानीपत की जो है इसराना तहसील, पानीपत की इसराना तहसील जो है वो भी विधानसभा की आरक्षित सीट है। पलवल की होडल विधानसभा की आरक्षित सीट है। रेवाड़ी की बावल और पानीपत की गुरुग्राम की जो है वो पटौदी, गुरुग्राम की पटौदी जो है वो विधानसभा की आरक्षित सीट है। तो मैं आशा है कि आज का टॉपिक जो है वो आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।